आज हम मिल्क मेड से कोपरा पाक बनाएंगे जो कि बहुत ही जल्दी बन जाता है। इस कोपरा पाक में हमने रोज़ की पेटल्स डाली है जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। तो चलिए हम कोपरा पाक बनाना शुरू करते हैं। मिल्क मेड से कोपरा पाक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, मैंने यहाँ पे 400 ग्राम कंडेंस मिल्क घर पे बनाया हुआ लिया हुआ है। अगर आप चाहे तो 400 ग्राम बड़ा वाला अमूल का कंडेंस मिल्क का टिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 400 ग्राम कंडेंस मिल्क, आधा कप ड्राई रोज़ की पेटल्स, मैंने यहाँ पे ड्राई रोज़ की पेटल्स इस्तेमाल की है। अगर आपके पास ड्राई रोज़ के पेटल्स ना हो तो उसे ड्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप रोज़ की पेटल्स की जगह ड्राई फ्रूट्स को भी काट के डाल सकते हैं। तो चलिए हम कोकोनट में से कोपरा पाक बनाना शुरू करते हैं। कोपरा पाक बनाने के लिए मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई को गैस के ऊपर रखा है। अब इसमें हम कंडेंस मिल्क डालेंगे। मैंने सारा कंडेंस मिल्क डाल दिया है। अब हम इसमें रोज़ पेटल्स डालेंगे। गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे और कोकोनट पाउडर को भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हिला देंगे। रोज़ पेटल्स डालने से कोपरा पाक में टेस्ट तो अच्छा आता ही है, पर ये कोपरा पाक है वो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। इसे हम अच्छी तरह से हिला देंगे। देखिए मैंने मिश्रण को अच्छी तरह से हिला दिया है और सिर्फ ये 5 मिनट में कोपरा पाक बनके तैयार हो जाता है। मिश्रण ने अभी पैन का साइड छोड़ना शुरू कर दिया है। ये पूरा लम्पी बन गया है। हमें ऐसे ही कंसिस्टेंसी वाला मिश्रण चाहिए। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे किसी मोल्ड में डाल देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे ऐसा रेक्टेंगल मोल्ड लिया है जो केक टिन है। मैंने इसके अंदर बटर पेपर को स्प्रेड किया हुआ है और बटर पेपर के ऊपर हम ब्रश की सहायता से इसे घी लगा के ग्रीस करेंगे। अब हम इस टिन में मिश्रण को डाल देंगे। मैंने मिश्रण को अच्छी तरह से टिन में स्प्रेड कर दिया है। अब हम फ्लैट चम्मच की सहायता से इसे चारों ओर एक समान अच्छी तरह से फैला देंगे। देखिए ये दिखने में कितना अट्रैक्टिव लगता है और रोज़ के पेटल्स की वजह से खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है। रोज़ की खुशबू है वो खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। देखिए मैंने फ्लैट चम्मच की सहायता से इसे चारों ओर अच्छी तरह से फैला दिया है, एक समान कर दिया है। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसे चौकोर शेप में इसे कट करेंगे। कोपरा पाक है वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो अब इसे हम निकाल के इसे कट करेंगे। मैंने इसे निकाल के बड़ी प्लेट में ले लिया है। अगर आप चाहे तो बिना बटर पेपर के भी इसे मोल्ड में डाल सकते हैं। अब हम इसके टुकड़ों में कट करेंगे। अगर आप चाहे तो इसे छोटे बड़े चौकोर या फिर डायमंड शेप में कट कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसे चौकोर शेप में कट करेंगे। दूसरी ओर से भी इसे हम काटेंगे और चौकोर शेप में इसे कट करेंगे। देखिए कोपरा पाक है वो बनके तैयार है। तो इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल के सर्व करेंगे। कोपरा पाक खाने के लिए तैयार है। तो अब इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल के सर्व करेंगे। कोपरा पाक खाने के लिए तैयार है। मैंने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल के सर्व किया है। दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सकें। दोबारा हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।